हर जमीन का टुकड़ा, हर पहाड़, हर मैदान एक कहानी सुनाता है। जानते हैं कौन सी? एक ऐसी जबरदस्त लड़ाई की जो कभी खत्म नहीं होती। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक तरफ तो आसमान को छूते हुए पहाड़ हैं और दूसरी तरफ जहां तक नजर जाए बस मैदान ही मैदान। दिखने में ये कितने अलग लगते हैं, है ना? पर इनके बनने की कहानी एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई है। तो इस क्यों का जवाब हमें मिलता है एक साइंस में जिसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जियो यानी धरती, मॉर्फो मतलब रूप या शेप, और लॉजी का मतलब तो जानते ही हैं, स्टडी। तो सीधे शब्दों में धरती का रूप कैसा है, इसकी पढ़ाई। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। असल में धरती के इस लुक के पीछे दो सुपर पावर्स का खेल है। दो महाशक्तियां हैं जो लगातार आपस में टकरा रही हैं। एक है एंडोजेनिक फोर्सेस, समझिए ये हैं बिल्डर्स, धरती के अंदर से काम करते हैं। और दूसरे हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, ये हैं स्कल्प्टर्स यानी मूर्तिकार, जो बाहर से जमीन को शेप देते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के पहले किरदार से, द बिल्डर्स यानी एंडोजेनिक फोर्सेस। ये हैं वो ताकतें जो अंदर से आती हैं। तो ये फोर्सेस आखिर आती कहां से हैं? ये पैदा होती हैं धरती के बिल्कुल अंदर से, उसकी कोर की गर्मी और एनर्जी से। इनका काम है कंस्ट्रक्शन, कुछ नया बनाना। और ये काम अलग अलग तरीकों से होता है, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, जो होती तो बहुत धीरे धीरे है पर इतनी जबरदस्त है कि बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर देती है। फिर है ज्वालामुखी का फटना यानी वोल्केनिज्म, भूकंप, अर्थक्वेक्स, ये सब इन्हीं बिल्डर्स का काम है। असल में ये सब मिलकर लैंडस्केप का रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। इसे ना ऐसे सोचिए जैसे इन फोर्सेस ने एक मूर्तिकार के लिए संगमरमर का एक बहुत बड़ा ब्लॉक लाके रख दिया हो। बस ब्लॉक तैयार है, काम अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो इसको तराशना बाकी है। और बस यही एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, द स्कल्प्टर्स यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये वो ताकतें हैं जो बिल्डर्स के बनाए उस ब्लॉक को तराश कर उसे एक खूबसूरत या कभी-कभी डरावना शेप देती हैं। तो इनका काम है डिस्ट्रक्टिव, मतलब तोड़-फोड़ करना, जमीन को घिसना। और इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? धरती के अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से, सूरज से और ग्रेविटी से। और ये जो स्कल्प्टर्स है ना, इनका काम करने का तरीका बड़ा सिंपल है। 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। स्टेप 1 वेदरिंग यानी चट्टानों को तोड़ना। स्टेप 2 इरोजन यानी टूटे हुए टुकड़ों को एक जगह से उठाकर ले जाना। और स्टेप 3 डिपोजिशन, उन टुकड़ों को किसी नई जगह पे जाकर जमा कर देना। तोड़ना, ले जाना, जमा करना, सिंपल। और इस काम के लिए इन स्कल्प्टर्स के पास टूल्स की कोई कमी नहीं है। उनके पास हैं नदियां जो गहरी घाटियां बनाती हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो पहाड़ों को काट छाट देते हैं, हवा जो रेगिस्तान में रेत के टीले बनाती है, समुद्र की लहरें जो किनारों को शेप देती हैं, और हाँ, सबसे बड़ा प्लेयर ग्रेविटी, जो हर चीज को नीचे की तरफ खींचती रहती है। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जब ये दोनों सुपर पावर्स बिल्डर्स और स्कल्प्टर्स आमने सामने आते हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो कभी कभी नहीं रुकती। और इस जंग को लाइव एक्शन में देखना हो ना, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द हिमालयाज, हमारे महान हिमालय। ये इन दोनों ताकतों का लाइव बैटलफील्ड है। देखिए, एक तरफ हैं एंडोजेनिक फोर्सेस यानी हमारे बिल्डर्स। टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं और हिमालय को लगातार हर साल थोड़ा और ऊपर उठा रही हैं। ये है बिल्डिंग प्रोसेस इन एक्शन। लेकिन ठीक उसी टाइम पर एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी हमारे स्कल्प्चर्स भी अपना काम कर रहे हैं। ग्लेशियर्स, नदियां, ये सब उन उठते हुए पहाड़ों को काट रहे हैं, उन्हें घिस रहे हैं, उनसे घाटियां बना रहे हैं, मैदान बना रहे हैं। सोचकर देखिए, एक तरफ से पहाड़ बन रहा है, दूसरी तरफ से वही पहाड़ कट रहा है। क्या कमाल का बैलेंस है। और इसी कभी ना खत्म होने वाले साइकिल को कहते हैं द जियोमॉर्फिक साइकिल। जमीन का ऊपर उठना और फिर कट छटकर नीचे आना। ये साइकिल अरबों सालों से चला आ रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बिल्डर्स, स्कल्प्चर्स, कभी न खत्म होने वाली लड़ाई। पर सवाल ये है कि इस सब से हमारा क्या लेना देना, हमारी रोज की जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है? सच तो यह है कि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है।
जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में लैंडस्लाइड्स या बाढ़ कहाँ आ सकते हैं, ये समझने में जियोमॉर्फोलॉजी मदद करती है। शहर कहाँ बसाने चाहिए, सड़कें कहाँ बनानी चाहिए, अर्बन प्लानिंग में भी इसका रोल है। यहाँ तक कि जमीन के नीचे मिनरल्स कहाँ मिलेंगे, पानी कहाँ मिलेगा, इसमें भी ये साइंस काम आती है। और हाँ, हमारे खेत, उनकी मिट्टी कैसे बनती है, ये भी यही साइंस बताती है। तो अगली बार जब भी अपनी खिड़की से बाहर देखें ना, तो 1 सेकंड के लिए सोचिएगा, ठीक अभी इस वक्त बाहर की दुनिया को कौन सी ताकतें शेप दे रही हैं, बिल्डर या स्कल्प्टर? शायद दोनों ही अपना काम कर रहे हों।